अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और अब हम दूसरा ड्राफ्ट देखेंगे। एक और ड्राफ्ट है सेम टॉपिक, दैट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। पहले एक ड्राफ्ट की वीडियो आपने देखी और उसमें काफ़ी गलतियाँ थी। ये भी ड्राफ्ट है, इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। इवैल्यूएशन इसकी मैंने कैसे की है और उसमें से कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इन्होंने लिखा और आउटलाइन ओके। फिर इंट्रोडक्शन के नीचे जो है वो डबल लाइन लगाई हुई है, ये एक मिस्टेक है क्योंकि ये आगे आपकी आउटलाइन प्रॉपर शुरू हो गई, उसके अंदर आपने इसको जो मेन सेक्शंस है उनको अंडरलाइन नहीं करना होता। बेहतर ये ना करें आप। हाउ डज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द एजुकेशन। लाइज नहीं आएगा, लाए आएगा, एस काटा हुआ है जी। एजुकेशन इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर नेशनल इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी भी ठीक है, सॉलिडारिटी के ही मानी में आता है, बट द बेटर वर्ड जो हम टिपिकल यूज़ करते हैं इसके बारे में वो है इंटीग्रेशन। ठीक है जी, उसको यूज़ करें। आगे केस इन पॉइंट दिया हुआ जी, पाकिस्तान कोटिंग दी एबिस बाय तिलक देवाशर। तो हमेशा याद रखिएगा ये गलती इनकी बार बार हुई है और मैंने इनको कॉल करके कहा भी था कि आइंदा आपने नहीं करनी। हमेशा जो भी बुक का नाम है उसके इनिशियल्स कैपिटल रखने हैं। जो आप अखबार पढ़ते हैं या कोई भी मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें अगर किसी बुक का रेफरेंस है या किसी का जिक्र है तो उसके इनिशियल्स आप देखेंगे कैपिटल होगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये किसी का एसे है या किसी की बुक है जिसका हवाला दिया जा रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं जी, एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी ओज लार्जली टू एजुकेशन। केस इन पॉइंट पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके बाय फ्रांसिस फुकुयामा। ओके, दिस इज़ आल्सो अ गुड पॉइंट। एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, सोशल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। केस इन पॉइंट है जी, शाहिद सिद्दीकी ऑन एजुकेशन। एजुकेशन ऑन एजुकेशन चूँकि उनका ऐसे नहीं है, ये सिंपली ये लिखना चाह रहे हैं कि शाहिद सिद्दीकी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है एजुकेशन के बारे में वो क्या है, या उनका ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो ऑन एजुकेशन का फिर ई हम स्मॉल लिखेंगे। अगर इनकी बुक का इन्होंने नाम लिखा होता तो फिर हम उसको कैपिटलाइज करते। नेक्स्ट है जी, एजुकेशन इज़ अ पोटेंट वेपन फॉर एलिमिनेटिंग एक्सट्रीमिज़म। एलिमिनेटिंग चल सकता है बट आई विल नेवर प्रेफर इट। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जी कि इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म होगा। ठीक है, या फिर टू क्वेल, या क्या उसको कहते हैं, टू फाइट एक्सट्रीमिज़म, टू पुट डाउन एक्सट्रीमिज़म, ये कह सकते हैं आप। केस इन पॉइंट क्लैश ऑफ फंडामेंटलिज्म बाय तारिक अली। फंडामेंटलिज्म का एफ कैपिटल क्योंकि ये बुक का नेम है। आगे आते हैं जी, एजुकेशन इज़ अ नेसेसिटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ सोशल इनजस्टिसेस। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये एक बहुत वाइड टर्म है और वाइड टर्म है, उसमें आपने जेंडर का भी इशू जो है उसी के अंदर ले आया है, सोशल क्लासेस का जो डिफरेंस है वो भी आपने इसी के अंदर ले आया जी कि वो सोशल इनजस्टिस के बारे में ना। ठीक है, तो ये सारा कुछ अगर आप एक में ही लिख देंगे तो फिर आपके दूसरे आर्गूमेंट्स हैं वो वीक होते जाएंगे। आप बहुत दूर से या बड़ी मुश्किल से आर्गूमेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे। बेहतर ये है कि उसको जितना आप क्लियर रख सकते हैं, जितना आप टू द पॉइंट रख सकते हैं, जितना आप रेलिवेंट रख सकते हैं उतना रखें, ताकि एग्जामिनर जो है उसको दोबारा पढ़ना ना पड़े कि ये सोशल इंजस्टिस में क्या क्या चीज़ आएगी जो कि ये एक पॉइंट में बताना चाह रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। आगे जी, सोशल इंजस्टिस पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलीहा लोधी। ओके, एजुकेशन इज़ अ यूज़फुल एंड दी ओनली टूल टू लर्न द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। दी यूज़फुल की ज़रूरत नहीं है, दी ओनली टूल आपने लिखा हुआ है तो वही उसकी इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इट इज़ हाईली पोटेंट। तो सिंपल इतना ही काफ़ी था। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रू अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ अ नेशन। केस इन पॉइंट एथेंस अंडर पेरिक्लीज। एक अच्छा आर्गूमेंट है, जिस बच्चे ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है या ग्रीक हिस्ट्री पढ़ी हुई है, रोमन्स की पढ़ी हुई है, तो वो इस तरह के दे सकते हैं, आप कोई इशू नहीं है। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आप दें, एग्जामिनर खुश होता है कि इस बच्चे के पास एक वैरायटी ऑफ आर्गूमेंट्स है और इसने काफ़ी ही इज़ अ वेरी वेल रेड पर्सन। ओके, लेकिन अगेन यहाँ पे जी तक आ गए तो ये 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब बात यह है कि इन 7 पॉइंट्स में जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है उसके आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे जी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है या डेवलपमेंट है वो कहाँ पे फॉल करेगी। ठीक है, इसी तरह से विमेन एजुकेशन की इन्होंने बात नहीं की, तो 2 ये हैं, 1-2 और भी पॉइंट्स हैं जो कि ये ऐड कर सकते थे, मज़ीद ये आर्गूमेंट्स जो है रिफ़ाइन हो सकते थे। अगले सेक्शन पे आते हैं जी, हाउ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू इंस्टिल द एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशन इन इट्स मैसेज।
तो हाउ अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एक टेक्निकल फ्लॉ है और यू शुड ऑलवेज़ कंसिडर दिस कि हाउ से आप मुराद क्या लेते हैं कि कैसे पाकिस्तान फेल हो गया जी। इधर आप मैनिफेस्टेशंस दे देंगे, टेस्टिमोनियल्स दे देंगे कि जी देर आर सो मैनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, देर द लिटरेसी रेट इज़ स्टैगनेंट और इवन डिक्लाइनिंग, ये मैनिफेस्टेशंस होंगी। लेकिन अगर आप इनके पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि हम अभी पढ़ने लगे हैं तो उधर हमें पता चलता है कि जी ये तो एक्चुअली रीजनिंग कर रहे हैं, आर्गूमेंटेटिव आंसर दे रहे हैं कि क्यों है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर एक्सप्रेस करने के लिए आपको लिखना था वाई पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू इट्स मैसेज। वेरी सिंपल बट वेरी टू द पॉइंट, वेरी इफेक्टिव। Lack of political will and inconsistency in reform measures has been the course of action so far, ठीक है। ओके, इनकन्सिस्टेंसी के स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखे हुए हैं, मेजर्स इधर मिसिंग है। रिफॉर्म जो है, रिफॉर्म मेजर्स आप हमेशा पढ़ते हैं तो इकट्ठा यूज़ होता है नॉर्मली। केस इन पॉइंट पाकिस्तान आर ड्रीम गॉन सोर बाय रेनल्ड रुदात खान। तो इधर देखें कि जहाँ पे इन्होंने कैपिटलाइजेशन करनी थी उधर स्मॉल कर दी है, तो ये भी मिस्टेक है। Lack of freedom for teachers prevented them from playing their role as intellectuals। ठीक है जी, आपने अमर्त्य सेन को पढ़ा है या फिर विल ड्यूरैंट को या रसल को पढ़ा है तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ के जो फ्रीडम है ना, लैक ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा टाइप्स की हो सकती है। यहाँ पे आपने एजुकेशन के साथ स्ट्रिक्टली रहना है तो आप कहेंगे लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, ठीक है, ताकि एग्जामिनर वहीं पे देख ले कि इस बच्चे ने बड़ा अच्छा पढ़ा हुआ है और टिपिकल जो जार्गन है इस सब्जेक्ट की, इस थीम की, उसको यूज़ कर रहा है, तो दैट मीन्स कि इसने तैयारी भी बहुत की है और इसने बड़ी अच्छी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सो इसको अगर आप इम्प्रूव करें तो आप लिख सकते हैं जी, लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम फॉर टीचर्स प्रिवेंटेड दैम फ्राम प्लेइंग देयर ट्रू रोल इन सोसाइटी या फॉर द सोसाइटी। केस इन पॉइंट अमर्त्य सेन ऑन इंटेलेक्चुअल्स। Socio-economic background defining the quality of education has been injurious to development of masses। Okay, case in point education a strategic imperative by मोहिद यूसुफ, ये उसके ऐसे का नाम है जो कि अगेन क्राइसिस स्टेट में ही है। आगे आते हैं जी पॉइंट डी पे, ट्रांसमिशन बेस्ड पेडागोजी, ठीक है। अब ये अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि या तो ये शाहिद सिद्दीकी से है या फिर मोहिद यूसुफ के आर्टिकल में है या फिर ये किसी डॉन के आर्टिकल में आपने पढ़ लिया तो वो चीज़ है। उसमें एक्चुअली शाहिद सिद्दीकी का ही केस इन पॉइंट लिखा भी हुआ है। तो ट्रांसमिशन बेस्ड पेडागोजी एंड मेमोरी बेस्ड असेसमेंट आर एंटीथेटिकल टू क्रिटिकल थिंकिंग। वेरी गुड पॉइंट। इसमें सिर्फ ये फ्लॉ है कि ट्रांसमिशन बेस्ड और मेमोरी बेस्ड जो है उसके दरमियान में डैश आएगा क्योंकि ये हम इकट्ठे लिख रहे हैं। ओके, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ मोर इंटरेस्टेड इन मनी मेकिंग। ओके, मोर इंटरेस्टेड इन मनी मेकिंग, ये भी बात ठीक है। मोर इंटरेस्टेड इन मनी मेकिंग अगर आप लिखते हैं तो फिर आप उसको कंपेयर करेंगे रादर दैन इम्पार्टिंग क्रिटिकल स्किल्स, ठीक है जी। इसी तरह या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ प्राइवेट एजुकेशन हैज़ लेड टू हैज़ मेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मनी मेकिंग मशीन्स। ऐसे कर लें आप। एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स इज़ वाइड स्प्रेड इन एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। कंप्लीट लिखें, क्लियर लिखें ताकि उसका इफ़ेक्ट हो, अच्छा हो, एग्जामिनर को दोबारा पढ़ना ना पड़े, उसको कन्फ्यूजन ना हो। इम्पोर्टेड आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड systems are not viable for native people। case in point Iqbal Ahmed on imperialism। very good। what should be the future course of action। तो future course of action में इन्होंने solutions दिए हुए। transmission based pedagogy and assessment based on application of knowledge can result in transformation based pedagogy can result in great improvement। okay, use of media and other informal means to spread awareness among people, ठीक है। तो ये फ्रेज़ है, ये पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि अगर आपने कोई एक सेंटेंस स्ट्रक्चर रखना है या कोई एक स्ट्रक्चर रखना है ऐसे का, तो वो या तो सेंटेंस फुल सेंटेंस होगा या फिर सिंपली फ्रेजेस होंगे, कहीं ये मिक्सअप ना करें। एन एनलाइटेंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनलिज्म मस्ट बी प्रमोटेड टू एंगेज द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। फॉरेन टीचर्स मस्ट बी इन्वाइटेड, दैट विल enhance द एक्सपोजर ऑफ लोकल टीचर्स थ्रू इंटरेक्शन। सिंपली आप टू कर दें, उसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये इधर किया हुआ है। और केस इन पॉइंट परवेज हुदबॉय ऑन हायर एजुकेशन। अच्छा, अगेन अगला पॉइंट भी इन्होंने फ्रेज़ की फॉर्म में लिखा है, मोर फ्रीडम एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, पॉइंट ठीक है, लेकिन इसको सेंटेंस में करने की ज़रूरत है। केस इन पॉइंट
डॉक्टर अली शरीयती ऑन इंटेलेक्चुअल्स। आगे जी, कंडीशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड बोथ फिज़िकली एंड क्वालिटेटिवली। ठीक है, या तो फिज़िकली एंड क्वालिटेटिवली इधर लिख लें, या फिर ऊपर आप लिख लें जी कि द फिज़िकल एंड क्वालिटेटिव कंडीशन ऑफ स्कूल्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड। अच्छा जी, नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस मस्ट बी गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस, केस इन पॉइंट जर्मनी अंडर बिस्मार्क, वेरी गुड। और क्रिटिकल थिंकिंग का इन्होंने मेंशन नहीं किया कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपने इंकलकेट करनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड जो पेडागोजी है या टीचिंग है वो लिख तो दिया है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर जो की टर्म्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रही, यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर क्रिटिकल थिंकिंग कि भाई ये बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करें, भाई ये बच्चा जो है ना अफर्मेटिव एक्शंस फॉर विमेन एजुकेशन के लिए बात करे, तो अगर वो उसको नज़र नहीं आएंगे तो ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। मे बी ही विल डिडक्ट सम मार्क्स, मे बी ही विल गेट डिसअपॉइंटेड कि बच्चे ने पढ़ा तो काफ़ी है लेकिन इसको मेन पॉइंट्स जो हैं वो याद नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरह की गलतियाँ आपने नहीं करनी। फिर कंक्लूजन है, कंक्लूजन के नीचे अगेन डबल लाइन लगाई हुई है, ये भी नहीं लगानी और इसको भी नंबरिंग करनी है आपने। और कंक्लूजन के बाद कॉलन नहीं लगाना, बेहतर है ना ही डॉट लगाएं ना कॉलन लगाएं, सिंपल छोड़ दें उसको। अच्छा जी, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इट हैज़ बीन एविडेंट थ्रू द हिस्ट्री, तो इधर गलती है थ्रू आउट द हिस्ट्री है, हम पूरी हिस्ट्री के एनालिसिस की बात कर रहे हैं। It has been evident through the history that education is one of the potent factors that are indispensable for the rise of nations, from Athens under Pericles to France under Napoleon, and from Germany under Bismarck to China under Deng Xiaoping. Education had always been the reason behind rise of nations. ठीक है, Muslim civilization was at its pinnacle when the culture of reason and knowledge was prevalent. Prevalent के spelling गलत हैं इधर। सेम वॉज ट्रू ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है प्रॉपर नाउन है, सो इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे। अंडर अशोका द ग्रेट विच गेव राइज टू इंटेलेक्चुअल्स लाइक चाणक्य कौटिल्य या चंकिया कौटिल्य। ओके, तो आगे तीसरी स्टेटमेंट आ जाती है जी इनकी, 10 इट इज़ इंडीड ट्रू। मैं इस तरह रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने आर्गूमेंट कर दिया है तो फिर आप उसको आगे तीसरी स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि जी तीसरी स्टेटमेंट का और पिछले आर्गूमेंट का कोई लिंक है। ठीक है, नॉर्मली भी लिंक का पता चल जाता है, लेकिन उसको इफ़ेक्टिव बनाने का मेथड ये है कि आप इधर लिखेंगे कि 10 इट इज़ ट्रू बियॉन्ड एन आयोटा ऑफ डाउट दैट, 10 देयर इज़ नो डाउट इन द फैक्ट दैट the future of Pakistan lies in the education of its masses, yeah indeed lies in the education of its masses। इसी तरह मैंने इनको रिकमेंड किया है, the future of Pakistan indeed lies in the education of its masses, however Pakistan has been unable to provide quality education to majority of its people till date। if Pakistan manages to infuse, if Pakistan could जो है ना ये पॉसिबल कि अगर पाकिस्तान कर लेना तो फिर अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए बेहतर वर्ड है मैनेजेस टू इन्फ्यूज़ द नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स इन इट्स एजुकेशन सिस्टम, इट कैन स्टिल स्टेज अ स्ट्रॉन्ग कम बैक एट द वर्ल्ड स्टेज। थोड़ा सा लंबा जुमला है और थोड़ा सा सब ऑप्टिमल है, बेहतर है आप इसको इम्प्रूव कर लें या फिर रिपीट कर लें, ये आपको बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर नेशनल सॉलिडारिटी एंड यूनिटी। एजुकेशन इज़ अ वाइटल सोर्स टू कर्ब द ईवल्स लाइक social injustice and extremism. Education is crucial for economic as well as human development, and without education democratic process can never flourish. Okay, education can also be a source to intimate people with rationale of history. Intimate ठीक है, इंटीमेट होता है कि किसी को इशारा देना या किसी को पैगाम पहुंचाना। ठीक है, लेकिन इसके लिए बेहतर वर्ड जो मैंने यूज़ किया हुआ है एनलाइटन, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। through with the rationale of history, and through education people can realize true essence of their ideology. Pakistan until now has been unable to reform its education system and introduce transformation based pedagogy. Corporate system of schools in Pakistan is driven only with the motive of money making. Socio-economic background plays a crucial role in deciding the availability of quality education. Okay, good. Teachers lack freedom and physical conditions of schools are predominantly poor. Dominantly नहीं, predominantly आएगा, ज़्यादातर जो हम कहते हैं। ठीक है जी, Pakistan needs to revamp its education system both physically and qualitatively. Tatively के spelling गलत हैं जी। If Pakistan succeeds in introducing critical mode of learning, curb exploitation of teachers,
pursue policies consistently, engage its marginalized classes, the future seems to be a bright prospect. ठीक है जी, ये आपने काफ़ी सारे जो concepts हैं या solutions हैं वो एक जगह पे दे दिए, well and good, but इसमें एक major blunder ये है कि जो जब आप एक लिस्ट ऑफ आइटम्स देते हैं दैट आर सेपरेटेड बाय कॉमास एटसेट्रा, तो एंड वाली जो दो हैं उनके दरमियान में एंड आता है, वो एंड आप लिखते हैं ताकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एंड नहीं लगाया, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है जी। तो इधर आप लिख सकते हैं द फ्यूचर सीम्स टू बी अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट, ये भी है, लेकिन द फ्यूचर कैन बी ब्राइट लाइक अ स्टार, या पाकिस्तान कैन राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम एशेज एज रांझा साहब लाइक्स टू कोट। तो ये है इनका इंट्रोडक्शन। ओवरऑल वेरी गुड अटैम्प्ट, अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छी एग्जांपल्स हैं, थोड़ी बहुत जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या फिर स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं इनको दूर कर लें तो ये स्टूडेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे में परफेक्ट होने जा रहा है। परफेक्ट तो खैर कोई भी नहीं होता, लेकिन ही विल बी एबल टू पास विद फ्लाइंग कलर्स इंशाल्लाह। और जो मैंने मिस्टेक्स इनकी निकाली हैं, जो मेजर फीडबैक है वो भी नीचे लिखा हुआ है कि कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ वर्ड्स, लैक ऑफ क्लैरिटी इन आर्गूमेंट्स, कीवर्ड्स यूज़ करें, और पुअर प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन जो है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, इनके पेजेस के ऊपर साइड पे जो आर्गूमेंट बिल्डिंग और थीसिस स्टेटमेंट एक्सेट्रा लिखे हुए हैं, ये जस्ट अपने लिए है कि अभी प्रैक्टिस के लिए 3-4 ऐसे बाद ये छोड़ देंगे ये प्रैक्टिस, और फिर ये टोटली जो है प्रॉपर ऐसे के पैटर्न पे आ जाएंगे। तो ये था दूसरा ऐसे का ड्राफ्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एसेस, आई कीप ब्रिंग अप कंटेंट, एंड स्टे ट्यून्ड, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।